बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 11 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 12 कवर करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 12 के स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो कहता है कि इफ़ z1 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 20। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 4 की तरह ही है। क्वेश्चन 4 में भी z1 और z2 गिवन था, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बताया गया था, यहाँ पर साथ में रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बताया गया। तो अब हम क्वेश्चन 12 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो जो हमें डाटा गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। z1 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा, z2 इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा और रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 20। स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 20, इसको यूज़ करते हुए हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z1 z2 का रियल पार्ट तो हमें तब पता होगा जब z1 और z2 होगा हमारे पास। z1 z2 की वैल्यू हमारे पास होगी तो तब रियल पार्ट आएगा ना। तो हम पहले z1 z2 फाइंड करते हैं। नाउ z1 z2 इक्वल्स टू, z1 की जगह उसकी वैल्यू 4 प्लस 5 आयोटा, z2 की जगह उसकी वैल्यू अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में z1 z2 इक्वल्स टू, ये 4 के साथ भी अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जब 4 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, 4 इंटू माइनस 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा, फिर प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 आयोटा इंटू अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा, फिर 5 आयोटा के साथ माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़ा 10 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में z1 z2 इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा माइनस 10 और आयोटा स्क्वेयर की जगह उसकी वैल्यू माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में z1 z2 इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 10 वन ज़ार 10। नेक्स्ट स्टेप में z1 z2 इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा प्लस 10, रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए और इमेजिनरी पार्ट जो हैं उनमें से ये योटा कॉमन लेंगे तो ये रह गया 5 अल्फ़ा माइनस 8 और जो योटा कॉमन लिया वो बाहर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास z1 z2 प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। तो अब इसका रियल पार्ट जो है ना वो यूज़ हो रहा था डाटा के अंदर, तो हम यहाँ से z1 z2 का रियल पार्ट लिख लेते हैं। तो रियल पार्ट z1 z2 का क्या हो जाएगा, जिसमें अयोटा नहीं है तो वो है 4 अल्फ़ा प्लस 10। सो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा प्लस 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ये क्वेश्चन में क्या गिवन था, इसकी वैल्यू क्या गिवन थी 20, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 20 इक्वल्स टू राइट साइड पे 4 अल्फ़ा प्लस 10। अल्फ़ा फाइंड करना है, इसको सेपरेट करने के लिए 10 प्लस हो रहा है दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप में 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 और इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा। तो हमारे पास ये आ चुका है 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10। अल्फ़ा फाइंड करना है तो 4 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 के टेबल पे कैंसिल कर दें तो 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4, तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी था, जिसको हमने यहाँ पर कवर किया और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने वैल्यू फाइंड कर ली 5/2। तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। बहुत शुक्रिया।